हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अपना मैथ ग्रुप पैटर्निंग कर रहे थे, उसके अंदर हम 1.3 तक आ गए थे। उसके कुछ अपने पास अपन थ्योरम की थी। आज हम उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखे हुए यहाँ पे जो एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है इसके। देखो क्या है, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। अपने पास एक ग्रुप है जी, उसका कोई एलिमेंट है एक्स। ठीक है, यहाँ तक उसने दिया हुआ है। प्रूव दैट द सेट एच एक्स रेज टू पावर एन, जहाँ पे एन कहाँ से आ रहा है अपने पास, इंटीजर से, ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। समझ आए स्टेटमेंट? यहाँ लिखते हैं अपना जी। अपने को क्या दिया हुआ उसने, क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, उसने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, कहाँ से लिया है? इस ग्रुप जी से। ठीक बात है। उसके बाद उसने दिया क्या हुआ अपने को, क्या सबसेट दिया हुआ है? एक एच दिया हुआ है, एच, जहाँ पे अपने पास एक्स रेज टू पावर एन इस टाइप के एलिमेंट है, जहाँ पे एन कहाँ से आ रहा है? इससे आ रहा है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो एच है वो क्या होगा? सब ग्रुप होगा। क्या होगा? सब ग्रुप होगा। किसका? जी का। क्या होगा? सब ग्रुप होगा किसका? इस जी का। ठीक है, स्टेटमेंट आ गई समझ? तो प्रूफ करते हैं इसका। देखो प्रूफ में क्या आ गया आपके पास, देखो क्या दिया उसने, एक्स जी से आया है और ये दिया हुआ है। हमने इसके एलिमेंट लिख लिए। क्या कर लिए? इसके एलिमेंट लिख लिए एच के। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स रेज टू पावर माइनस का 3, एक्स रेज टू पावर माइनस का 2, एक्स रेज टू पावर माइनस का 1 और एक्स रेज टू पावर 0, एक्स रेज टू पावर 1, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपने पास एन क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया अपन ने। अब देखो कि एच के अंदर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आया हुआ है। क्या है? एच के अंदर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आया हुआ है। देखो यहाँ से देखो एक्स रेज टू पावर 0 क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। देखो क्या है, एक्स रेज टू पावर 0 क्या है? 1। और ये एच के अंदर आ रहा है, तो एच है आपका वो क्या है? 5 तो नहीं है। क्या है? 5 तो नहीं है। अब डिस्कस करते हैं, नॉन एम्प्टी सेट की बात करते हैं हम हमेशा। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या प्रूव करना है अपन ने? सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए देखो अपन ने ना एक थ्योरम की थी कि जी अगर आपके पास ग्रुप है, एच इसका सबसेट है, तो इसको इसका सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अगर हम इसके दो एलिमेंट ले लें, ए और बी, और ए बी का इनवर्स हम क्या करके दिखा दें, एच के अंदर करके दिखा दें, तो हम बोल देते हैं कि ये जो एच है ना, इसका क्या है? सब ग्रुप है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप देखो कि आपने क्या कर लिया, इसके एलिमेंट की टाइप देखो, एक्स रेज टू पावर कुछ इंटीजर है, आपने क्या ले लिया? एक्स रेज टू पावर ए और एक्स रेज टू पावर बी, ये दो ले लिए। कहाँ से? एच से, जहाँ पे ए और बी आपके क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। अब एक्स रेज टू पावर ए, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या है? एक्स रेज टू पावर बी है। क्या है? एक्स रेज टू पावर बी है। तो यहाँ पे देखो आप एच के अंदर जो भी एलिमेंट है ना, उसकी नेगेटिव पावर भी है, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। एक्स रेज टू पावर माइनस का बी भी आएगा इसके अंदर से। अब इन दोनों की आप क्या करो? प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर ए माइनस का बी। क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर ए माइनस का बी। अब देखो ए भी क्या है आपका? इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। दोनों की आप क्या करोगे? माइनस करोगी, वो भी इंटीजर आएगा। पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ क्या आना चाहिए? इंटीजर। ये क्या आ गया आपका? इंटीजर। तो इसका मतलब एक्स रेज टू पावर कोई भी इंटीजर हो, किसके अंदर जाता है? वो एच के अंदर जाता है। तो क्या हो गया? एच के अंदर चला गया। तो इसका मतलब जो अपने पास ये एच है, ये क्या है? सब ग्रुप है। किसका? इस ग्रुप जी का। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था, समझ आ गया? देखो स्टेटमेंट आपको अगर समझ आ गई तो बिल्कुल इजीली आप क्या कर सकते हो? सोल्व उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो, इफ जी बी ए मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। जी क्या दिया? वो एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप दिया है। ठीक है, ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, देन शो दैट। पॉजिटिव रैशनल नंबर का वो क्या है अपने पास? क्या है? ग्रुप है। ठीक है, शो दैट दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब की बार क्या दिया हुआ देखो, सेम मिलता जुलता है अपने पास। देखो क्या है, करते हैं इसको भी। जी उसने क्या दिया हुआ है? ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव के अंदर। और एक्स है उसके अंदर? नहीं है उसके अंदर। अब किसके अंदर क्या है? जो है अपने पास क्या है? 2 रेज टू पावर एन, जहाँ पे एन कहाँ से है अपना? इंटीजर से। यही है 2 रेज टू पावर एन, जहाँ पे एन क्या है? इंटीजर से है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो एच है ना, इसका क्या होगा? सब ग्रुप होगा। क्या होगा? सब ग्रुप होगा। पिछली बार वाले किस
था ना जो बिल्कुल उसके पैरेलल है। देखो क्या है, अपन ने क्या ले लिया, ये इंटीजर है तो 2 raised to power a और 2 raised to power b ले लिया आपने। कहाँ से, एच से ले लिया, जहाँ पे a और b आपके पास क्या है, a और b क्या है, इंटीजर है। यहाँ से आप देखोगे 2 raised to power a आप क्या ले सकते हो, 2 raised to power माइनस का भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर है तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। उसने पॉजिटिव तो नहीं बोला, ना ही नेगेटिव बोला, उसने सिंपल इंटीजर बोला, तो नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 raised to power a 2 raised to power b क्या आएगा, 2 raised to power a माइनस का b, ये भी इंटीजर है, ये भी, दोनों के माइनस करेंगे, वो भी इंटीजर किसके अंदर चला गया, एच के अंदर चला गया। तो इसका मतलब जो ये है अपने पास, ये भी क्या है, इसका सब ग्रुप है। क्या है, सब ग्रुप है। समझ आ गई बात। अब देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ है, लेट जी बी द एडिटिव ग्रुप। जी क्या है, एक एडिटिव ग्रुप है ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का, बाय ए फिक्स इंटीजर के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। क्या है, बाय ए फिक्स इंटीजर के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमने क्या प्रूव करना है, देखो क्या दिया हुआ है, उसने अपने को दिया हुआ है कि जी एक ग्रुप है, किसके अंदर दिया हुआ है उसने, एडिटिव के अंदर दिया हुआ है। किसका ग्रुप है वो, इंटीजर का। किसका, इंटीजर का। मतलब उसके अंदर क्या दिए हुए हैं, क्या दिए हुए उसके अंदर, इंटीजर है। मतलब कि माइनस भी है और प्लस भी है, -3 -2 -1 और 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से उसने दिया हुआ है ये अपना जी। ये उसने क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है। अब उसने क्या बोला है कि एक सब ग्रुप लिया है एच, एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर अपने पास क्या के, उसके मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ, माइनस का 3k बन गया, ये माइनस का 2k, ये माइनस का k, 0k 2k 3k एंड सो ऑन, दिस बन गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये है ना एच, ये भी क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा एडिटिव के अंदर। क्या बनाएगा, सब ग्रुप होगा इसका ऊपर वाले का जी का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो जो पिछली बार किया था उसी वे से करेंगे अपन इसको। क्या, 2 एलिमेंट लिए इसके, आपने 2 एलिमेंट लिए, आपने क्या ले लिए, मान लो या तो इसी के अंदर से उठा लो या जनरल में आप लेके चल सकते हो। मान लो आपने लिया ए के ले लिया और क्या ले लिया, बी के ले लिया। कहाँ से, इस एच से ले लिया, जहाँ पे आपके पास क्या है, ए और बी क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई लेना देना नहीं, सिर्फ क्या है, इंटीजर है। अब इसमें आप देखोगे कि जो जो पॉजिटिव है उसके नेगेटिव भी दिए हुए हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, ए और सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, ये है ए रेज टू पावर ए के और यहाँ पे माइनस का बी के, ये भी आएंगे एच के अंदर से, क्योंकि जो जो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसका। अब ए के माइनस का बी के, ठीक है, ये देखो आप किसकी एच के अंदर जाएगा, ए आपने माइनस का बी इस तरह से ले लिया, इसको ले लिया आपने के। अब देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों की माइनस करोगे वो भी इंटीजर आएगा, और इंटीजर की मल्टीप्लाई के के साथ है। के कोई फिक्स पॉइंट है, इसी वे का कोई एलिमेंट नहीं आ गया, इसी तरह का कोई एलिमेंट आ गया, इसी तरह का एलिमेंट है तो ये कहाँ चला गया, एच के अंदर चला गया। इसका मतलब जो एच है अपने पास वो ऊपर वाले का क्या है, सब ग्रुप है। क्या है, ऊपर वाले का सब ग्रुप है। बिल्कुल सिंपल था। अब एक और देखते हैं क्या दिया हुआ, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, क्या दिया हुआ देखो, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। जी दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, एच उसका क्या दिया हुआ है, एच क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया हुआ है, सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। उसके बाद एंड डिफाइन एन एच, और उसने एक डिफाइन कर लिया सेट एन एच, जहां पे अपने पास क्या है, ए आ रहा है जी के अंदर से, और वो किस तरह है, ए एच इज इक्वल टू में एच ए। क्या है, ए एच इज इक्वल टू में एच ए। हमें क्या प्रूव करना है कि जो एन ऑफ एच है ना, ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा इस ग्रुप जी का। समझ आई बात, जी दिया हुआ है ग्रुप, एच उसका एक सब ग्रुप दिया हुआ है, इन दोनों को मिला के उसने एक नया सेट बनाया एन ऑफ एच, जहां पे ए आ रहा है कहां से, जी से, और वो ऐसा ए है जो इस सब ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो अपने पास ये एन ऑफ एच बनेगा ना, ये क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा, किसका, जी का। तो करते हैं इसके लिए, देखो सब ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट लिए आपने इसके, मान लो A1 और A2 ले लिया आपने किसके, एन ऑफ
एच के। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि फर्स्ट इनटू में सेकंड का इनवर्स है जो वो क्या करेगा एन ऑफ एच के अंदर जाएगा, ये प्रूव करके दिखाना है। इसके अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उसके लिए क्या है ये कंडीशन है, मतलब कि a1 a2 का इनवर्स h इज इक्वल टू में h a1 a2 का इनवर्स, ये प्रूव करना पड़ेगा। समझ आ गई बात, क्या है दो एलिमेंट ले हो आप इससे, ठीक है। इसमें आने के लिए क्या, इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसके दो एलिमेंट लो, फर्स्ट इंटू सेकंड का इनवर्स इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये प्रूव करना पड़ेगा। इसके अंदर जाने के लिए क्या कंडीशन है कि ये एच के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। तो करते हैं आपका, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, a1 और a2 उठा लिया आपने कहाँ से, n ऑफ h से ले लिए, और उसने बोला है कि जो n ऑफ h के अंदर जाएंगे ना वो एलिमेंट वो किसके हैं, g के एलिमेंट है। ये किसके एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, देखा जाए तो ये g के एलिमेंट है। g के एलिमेंट है तो आपको पता है g एक ग्रुप है, उसके सारे एलिमेंट है, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से आपके पास a1 और a2 का इनवर्स एग्जिस्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का इनवर्स आपके पास क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। तो एग्जिस्ट कर गया तो उसके बाद देखो फर्स्ट इंटू में इसका इनवर्स। अब देखो आपने क्या करना है, a1 और a2 आपने कहाँ से लिए है, n ऑफ h से लिए, n ऑफ h से लिए, तो इसका मतलब a1h इज इक्वल टू में h, a1 इसको नाम दे दिया a2 इंटू में h इंटू में h इंटू में a2 इसको नाम दे दिया 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमने क्या प्रूव करके दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके अंदर जाएगा। अगर ये इसके अंदर चला गया, सॉरी क्या ये करके दिखाना है, अगर ये चीज सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो a2 का इनवर्स है ना वो एग्जिस्ट करता है। क्या है, a2 का जो इनवर्स है ना वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट तो अपन ने बता दिया कि g का एलिमेंट है तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये तो नहीं पता अपने को कि n ऑफ h के अंदर है या नहीं है, ठीक है। क्या है, n ऑफ h के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये उठाया अपन ने इक्वेशन नंबर क्या उठा ली, इक्वेशन नंबर 2 उठा लिया आपने, क्या उठा ली, इक्वेशन नंबर 2 उठा ली। इसके अंदर आपने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई कर दी और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसके साथ, ए इनवर्स के साथ, क्योंकि जी के अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो क्या आ गया a2 का इनवर्स a2h इंटू में a2 का इनवर्स, और यहाँ से a2 का इनवर्स h a2 इंटू में a2 का इनवर्स। ये क्या बन गया आइडेंटिटी, तो यहाँ से कितना आ गया h इंटू में a2 का इनवर्स, और यहाँ से कितना आ गया a2 इनवर्स इंटू में h। कम्यूट कर गया इसके साथ, कम्यूट कर गया तो इसका मतलब क्या है, a2 का इनवर्स है वो कहाँ चला गया, n ऑफ h के अंदर, कहाँ चला गया n ऑफ h के अंदर। अब देखो क्या आ गया, a1 इंटू में a2 का इनवर्स आप ऐसे बोल सकते हो कहाँ से, n ऑफ h से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, a1 इंटू में a2 का इनवर्स की मल्टीप्लाई h के साथ की, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई h के साथ करने के बाद देखो a1 a2 का इनवर्स इंटू में h, क्या a2 का इनवर्स इंटू में h, इसको h इंटू में a2 का इनवर्स लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं h इंटू में a2 का इनवर्स। अब यहाँ से देखो a1 इंटू में h, इसको क्या लिख सकते हैं h इंटू में a1, क्या लिख सकते हैं h इंटू में a1, तो इसका मतलब h इंटू में a1 और a2 का इनवर्स। लेके क्या चले थे आप, a1 a2 का इनवर्स इंटू में h, आ गया क्या h इंटू में a1 a2 का इनवर्स। कम्यूट कर गया तो इसके अंदर जाएगा ये n ऑफ h के अंदर जाएगा, n ऑफ h के अंदर चला गया तो इसका मतलब क्या है, जो n ऑफ h है वो सब ग्रुप है किसका, इस ग्रुप g का। समझ आई बात, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं अपना, इसके बाद देखो क्या दिया उसने, एक छोटा सा एग्जांपल है। उसने बोला है कि जी आपके पास क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, क्या है जी ग्रुप है, अंडर क्या दिया हुआ है, वो जो आपके पास जी है वो दिया हुआ उसने, आर बी द एडिशन लेट एच बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल। एच दिया हुआ उसने, क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, जो क्या है मल्टीप्लिकेटिव के अंदर क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव के अंदर ग्रुप बना रहा है। और एक उसने क्या दिया हुआ है, जो h है, क्या दिया हुआ है उसने, क्या लिया हुआ है देखो, ठीक है। ये h तो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर बना रहा है, एक r लिया है उसने, r कह रहा है उसने कि वो क्या कर रहा है, एडिटिव के अंदर क्या बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है, क्या कर रहा है
एडिटिव के अंदर वो क्या कर रहा है, एक ग्रुप बना रहा है ऑल रियल नंबर का, ठीक है। ये तो ऑल पॉजिटिव के अंदर बना रहा है और ये ऑल रियल नंबर के। उसने बोला है कि जो ये है ना, ये इसका सब ग्रुप है या नहीं है। क्या है कि जो नीचे वाला है ये इसका ऊपर वाले का सब ग्रुप है या नहीं है। यहाँ देखो आप, ये ग्रुप है, ग्रुप बना रहा है कोई, ये भी ग्रुप बना रहा है। अब ये इसका सब ग्रुप बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, देखो आर है, ये मल्टीप्लिकेटिव के अंदर है। मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 0। अब ये जो अपने पास जरूरी तो नहीं कि अगर मान लो देखो ये लिया था अपन ने, एक सेट लिया था, आपको याद हो तो 1 माइनस का 1 अयोटा माइनस का अयोटा, ये क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, ग्रुप बना रहा था। इतना ले लो आप, उसने रियल बोला है ना, ये क्या बन रहा था अपने पास, ग्रुप बना रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर जाए, ये जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ये हो भी सकता है लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं है। अगर 0 इसके अंदर है तो पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आपके पास देखो क्या है कि कोई ग्रुप आपके पास एबिलियन दिया हुआ है, तो उसके जितने भी आपके पास सब ग्रुप बनेंगे वो हमेशा क्या बनेंगे, एबिलियन बनेंगे। क्या बनेंगे, एबिलियन बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे करते हैं हम। देखो आगे चलते हैं हम, क्या है देखो अब की बार क्या दिया अपने को, नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप। क्या है, साइक्लिक ग्रुप। देखो साइक्लिक ग्रुप अपने पास क्या है, देखो मान लो अपने पास ना कोई जी ग्रुप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जी ग्रुप दिया हुआ है। और वो क्या है देखो, उसके जो एलिमेंट है ना वो इस तरह से लिखे हुए हैं, इस तरह से लिखे हुए हैं। क्या है कि नीचे तो अपने पास क्या है, जो ए है और जो उसकी पावर है ना वो क्या है, -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। क्या है देखो यहाँ पे आप देखो, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये इसके जो एलिमेंट है ना वो सिंगल एलिमेंट से क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। सिंगल एलिमेंट से क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। कि किसी सेट के अगर एलिमेंट्स को किसी एक उसी सेट के किसी एक सिंगल एलिमेंट्स की पावर में लिखा जा सके तो हम बोलते हैं कि वो जो ग्रुप है अपने पास वो क्या है, साइक्लिक है। क्या है, साइक्लिक है। और जिस एलिमेंट से वो जनरेट हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्या, जनरेटर। जैसे इसके अंदर अपने पास जो ए है ना वो क्या है, जनरेटर है। क्या है, जनरेटर। क्या है, जनरेटर। समझाई बात। एग्जांपल देखते हैं। देखो ये लिया था अपन ने एक बार, -1 1 और अयोटा माइनस अयोटा। ऐसे ही सेट आएंगे आपके पास की प्रूव करो कि ये आपके पास जनरेटर है, सॉरी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। प्रूव करो उसको, अगर है तो उसका जनरेटर क्या है, ठीक है। यहां से देखो आप इसको, आप क्या है देखो G = में, यहां पे देखो आप इसके एलिमेंट है जो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब और अयोटा 4 लिख सकते हो। क्यों, अयोटा तो अयोटा आएगा, अयोटा स्क्वायर क्या आएगा, -1, अयोटा क्यूब कितना आएगा, -, अयोटा 4 क्या आएगा 1। ये दोनों सेम नहीं है। इसके एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट मतलब अयोटा की, ठीक है, पावर के रूप में लिखा गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, साइक्लिक है। और इसका जो जनरेटर है आपके पास वो क्या है, अयोटा। अयोटा क्या है, उसका जनरेटर है। समझ आई बात। एक दो और करते हैं। देखो इसके एग्जांपल आपका क्लियर हो जाएगा ये आपको अच्छे से। देखो एक ग्रुप दिया हुआ है, क्या ग्रुप दिया हुआ है, जी ग्रुप दिया हुआ है। जी एक ना ग्रुप दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दिया हुआ ग्रुप। और इसने क्या दिया हुआ है, एडिशन मॉड्यूलो 6, एडिशन मॉड्यूलो क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। हमने प्रूव करना है कि ये जो है क्या वो साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो इसके जनरेटर कौन कौन से हैं, क्या है, क्या ये अपने पास साइक्लिक है, साइक्लिक है तो इसके जनरेटर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, देखो क्या उठाया, 0 हो नहीं सकता क्योंकि 0 को इनकी पावर में कैसे लिखोगे आप, नहीं आता। अब 1 से शुरू किया अपने, 1 उठाया आपने, 1 और क्या आ गया आपके पास, देखो
जीरो तो आप ले नहीं सकते, आपने क्या उठाया सबसे पहले यहाँ पे 1 उठाया, तो 1 को कैसे करोगे आप, 1 रेज टू पावर 1 क्या आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 रेज टू पावर 2 कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा। अब 1 रेज टू पावर 3 कितना आएगा, 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 6, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद 4 करेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, इसकी वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 1 बाय 6 कितना आ गया 4 आ गया। और 5 लेंगे जब आप क्या आएगा 1 रेज टू पावर 4 प्लस में 1, यहाँ पे कितना आ गया 6, इसकी वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1 बाय 6 कितना आ गया आपके पास 5। उसके बाद 1 रेज टू पावर 6 कितना आएगा, 1 रेज टू पावर 5 प्लस में 1 6 कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 5 प्लस में 1 बाय 6 कितना आ गया 0। अब देखो कि 1 लिया आपने, क्या लिया 1 ही लिया है, 1 पावर की तो 1 आ गया, 2 की तो 2 आ गया, 3 की तो 3 आ गया, 4 की तो 4 आ गया, 5 की तो 5 आ गया, 6 की तो 0 आ गया। सारे एलिमेंट इसी के नहीं है, क्या है इसी के हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, जो जी के एलिमेंट है आप उसको ऐसे लिख सकते हो 1 की पावर 1, 1 रेज टू पावर 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब ये क्या है आपके पास साइक्लिक है, और इसका जनरेटर है वो क्या है 1 है। क्या है इसका जनरेटर क्या है 1 है। इसी तरह से अगर आप दूसरा चेक करना चाहो दूसरा चेक कर सकते हो, तीसरा करना चाहो तीसरा। ये भी है कि इसके 2 जनरेटर भी हो सकते हैं, क्या है 2 जनरेटर भी हो सकते हैं कि कोई और एलिमेंट भी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि उसके क्या कर जाए उसकी पावर के रूप में आप इसको लिख सकते हो। समझ आया बात, ठीक है क्लियर हुआ ये अपने पास जो साइक्लिक ग्रुप है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है देखो, सबसे पहले क्या है देखो, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। जो साइक्लिक ग्रुप होता है अपने पास वो क्या होता है एबिलियन होता है। क्या होता है एबिलियन होता है। मान लो अपने पास जी है ना, वो क्या है एक साइक्लिक ग्रुप है। क्या है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर से 2 एलिमेंट अगर अपन ने लेने हैं तो अपन कैसे लेंगे, मान लिया ये साइक्लिक ग्रुप है और इसका जो जनरेटर है वो मान लिया अपन ने क्या है ये है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का एक जनरेटर भी होगा, ये मान लिया इसका जनरेटर है। तो इसके अंदर से अगर आप एलिमेंट लेंगे ना जी के अंदर से तो किस टाइप से आएंगे ए रेज टू पावर क्या ले, मान लो आपने x और y ले लिए कहां से जी से, तो जो x है आपके पास वो किस टाइप का होगा ए रेज टू पावर p टाइप का, और जो y है वो किस टाइप का होगा ए रेज टू पावर q टाइप का। क्यों, क्योंकि क्या है जो क्या है अपने पास g है, g के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है a से जनरेट हो रहे हैं, a की कुछ पावर के रूप में लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके पास p और q है ये दोनों क्या है आपके पास इंटीजर है। क्या है इंटीजर है। समझ आ गई बात। अब अपन ने क्या प्रूव करना है कि एक्स वाई इंटू में वाई एक्स, ये प्रूव करना है, तभी अपने पास क्या होगा एबिलियन होगा। कंप्यूट करेंगे अगर तो एक्स वाई लिया आपने, क्या लिया एक्स वाई की वैल्यू ए रेज टू पावर पी और ए रेज टू पावर क्यू, कितना बन गए ए रेज टू पावर पी प्लस में क्यू, और यहाँ पे ए रेज टू पावर क्यू प्लस में पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर सकते हो 2 + 3 करो, 3 + 2 करो सेम आएगा, तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए रेज टू पावर क्यू इंटू में ए रेज टू पावर पी। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो y इंटू में x, लेके क्या चले थे आप एक्स वाई और आगे क्या वाई एक्स, तो एक्स वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया आपका वाई एक्स। तो इसका मतलब ये जो अपने पास क्या है जो g है वो क्या है एबिलियन है। क्या है एबिलियन है। साइक्लिक ग्रुप के हमेशा क्या होगा एबिलियन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था अपने पास। एक और करते हैं छोटा सा, देखो क्या दिया हुआ उसने कि इफ ए इज द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, अगर कोई आपके पास साइक्लिक ग्रुप है उसका जनरेटर आपके पास ए है, तो जो ए इनवर्स होगा वो भी उसका क्या होगा जनरेटर होगा, ठीक है। मान लो आपके पास एक ना ग्रुप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ग्रुप दिया हुआ है जी, ठीक है। मान लिया इसका जनरेटर क्या है ए, हमने क्या प्रूव करना है टू प्रूव क्या कि जी इज इक्वल टू में जो ए इनवर्स है ना वो भी क्या होगा जनरेटर होगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो हमने g के अंदर से कोई एक एलिमेंट लिया x ले लिया, यहां से आप देखो x किस टाइप से आएगा a रेज टू पावर p टाइप का, जहां पे p आपका क्या है इंटीजर है, ठीक है। अब देखो कि आप जो इस x है ना इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो -1 रेज टू पावर माइनस का
पी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ हमेशा क्या आना चाहिए, इंटीजर। उसने ये नहीं बोला पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव, सिर्फ इंटीजर हो, ये भी तो क्या है, इंटीजर है। ए इनवर्स की पावर के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स है जो आपका, वो भी आपका क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक लास्ट और है, इसको और करते हैं। क्या दिया हुआ देखो लास्ट के अंदर, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। कि जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा ना, वो उसके जो जनरेटर है ना उसका ऑर्डर वही होगा, सेम होगा दोनों का। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, जी मान लो ये क्या दिया हुआ है आपको, साइक्लिक ग्रुप, क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप, और ए उसका क्या दिया हुआ आपको, जनरेटर, क्या दिया हुआ है, जनरेटर। ठीक है, हमने ये प्रूव करा। सबसे पहले दो केस लेके चलेंगे, फाइनाइट का और एक इनफाइनाइट का। हमने ले लिया केस फर्स्ट, क्या ले लिया, केस फर्स्ट। प्रूव क्या करना है कि जो आपके पास ऑर्डर ऑफ जी है और ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जी का और उसके जो एलिमेंट है उसका जनरेटर है जो उसका अपने पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। क्या ले लिया, फाइनाइट का। जब क्या है, जी क्या है आपके पास, फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए है ना वो कितना है, एन मान लिया, क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है जो क्या है, एन है। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है अपने पास, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जी है ना, जी के अंदर कम से कम जी कंटेन कितने कितने, एट लीस्ट कितने, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए एन है ना, तो जी के अंदर कम से कम एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो मिलेंगे, क्योंकि आपने पहले थ्योरम की थी कि जो ऑर्डर है ना किसी ग्रुप के एलिमेंट का, वो लेस देन इक्वल टू में होता है उसके ग्रुप से। ठीक है, तो इसका मतलब कम से कम कितने, जितना इसका ऑर्डर है उतने तक एग्जिस्ट करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो एट लीस्ट एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है बात यहां तक। अब देखो, हम अगर मान के चले कि एन से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने मान लिया कि एन से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने मान लिया कि एक्स रेज टू पावर एम है जो एलिमेंट, वो ना इन जो एन एलिमेंट है ना इनसे ज्यादा है। क्या है, एन एलिमेंट कर रहे हैं, मान लो वो क्या है, ए1 ए2 ए3 एंड सो ऑन ए एन, ये एलिमेंट मान लिया। हमने क्या ले लिया कि जो ए रेज टू पावर एम है ना, एक्स ले लिया इसको, ये जो है ना एलिमेंट इन सबसे बड़ा है। क्या है, इन सबसे बड़ा है। ठीक है, ये मान लिया अपन ने। अब ये देखो कि इन सबसे बड़ा है, तो मतलब जो ये है ना ये बड़ा है, किससे, इस एन से बड़ा है, तो इसका मतलब एन इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो इसका मतलब एम इज इक्वल टू में एन क्यू प्लस में आर, जहां पे आर क्या है आपका 0 से बड़ा है और एन से क्या है, छोटा है। क्या है, 0 से बड़ा है, एन से छोटा है, आपके पास क्या है, सॉरी क्या है, ये तो 0 है, इस तरह से बनेगा आपके पास, ये तो 0 है आर से, या तो क्या है, आर आपका 0 से बड़ा है या इक्वल है, और एन से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, ये होती है कंडीशन। अब एक्स इसकी ए की पावर के रूप में लेके गए आप इसको, ए रेज टू पावर एम, यहाँ पे ए रेज टू पावर एन क्यू प्लस में आर। यहाँ से आप देखोगे ए रेज टू पावर एन इंटू में क्या लिख सकते हो, और ए रेज टू पावर क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। ये ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। तो आइडेंटिटी की पावर क्यू और ए रेज टू पावर आर, ये तो आइडेंटिटी, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, ए रेज टू पावर आर, जहाँ पे ये जो आर है आपका, ये क्या है, एन से क्या है, छोटा है। हम क्या लेके चले, एक एलिमेंट ऐसा लेके चले कि इस सबसे ना बाहर है वो, लेकिन इन सबसे बड़ा है, लेकिन यहां से अपने पास क्या आ गया, ये जो एलिमेंट है ना आर, ये तो जो एम एलिमेंट है ना, ये तो आर के इक्वल है। जो आर है वो क्या है, एन से छोटा है। एन से छोटा है मतलब तो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट है। क्या है, इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, समझ आई बात। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास ये जी है ना, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ एन ही एग्जिस्ट करेंगे, एन से ज्यादा नहीं। अपन ने कोशिश की लेने की, लेकिन वो इसी सेट में से कोई एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, जो ऑर्डर ऑफ ए है जो अपन ने एन लिया था, और ऑर्डर ऑफ जी है अपने पास, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फाइनाइट का केस समझ आया। इनफाइनाइट का देखो क्या होगा। इनफाइनाइट का भी इस तरह से है। क्या किया देखो आपने, इनफाइनाइट का केस लेके चल पड़े आप। क्या चल पड़े, इनफाइनाइट। जी अगर आपका क्या है, इनफाइनाइट। उस केस में देखो हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए है जो, वो तो क्या मान लिया आपने,
इनफाइनाइट मान लिया, और ऑर्डर ऑफ जी आप मान के चल पड़े कि क्या है, फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट है, ये मान के चल पड़े। अब ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तो अपने को पता है कि जो जी के अंदर ना कोई क्या हो गए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। क्या है, आपने मान लिया कि जी के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मान लिया कि कितने हैं, एन है मान लो, ए1 हो गया ना, ए स्क्वायर ए क्यू ए एन है, ठीक है, इजिकल टू में आइडेंटिटी ये एलिमेंट है जो क्या तो क्या आएगी, जी का फाइनाइट है। लेकिन ये जो है आपके पास देखो इस तरह से एलिमेंट लेते हैं आप, इस तरह से, तो यहां से शो हो रहा है कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है इसका मतलब क्या है कि इसके जो एलिमेंट है ना रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, पहले भी आया था इस तरह का। तो अपने पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट आर एंड एस सच दैट कि ए रेज टू पावर आर इजिकल टू में ए रेज टू पावर एस होंगे। क्या होंगे? ये होंगे। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ए रेज टू पावर एस से डिवाइड कर सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर आर माइनस का एस इजिकल टू में आइडेंटिटी। ये क्या है आपके पास, ये दोनों कहां से आए हैं, आर और एस है आपके पास, कहां से है, इंटीजर से है, माइनस करोगे तो भी इंटीजर है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ ए इजिकल टू में क्या आ गया, आर माइनस का एस आ गया। ये तो क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है, लेके क्या चले थे, इसका ऑर्डर तो क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे क्या लगी, कंट्राडिक्शन लगी, कंट्राडिक्शन लगी। तो अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो जी का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे, साइक्लिक ग्रुप के क्या थे अपने पास, कुछ आर्टिकल थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे।